बिहार में हो सकता है कि पुनः चुनाव हो जाए। तो हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता हमेशा से हम लोग मान के चलते हैं कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं लगभग उसी साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाए। अगर तेजस्वी यादव अपने भाई को बुलाना चाहें अपने तरफ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम कैसे बने रहें, ये चिंता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को। हम बिहार को फर्स्ट करने की और बिहारियों को फर्स्ट करने की जो हमारा विजन है, जो मेरा सिद्धांत है, उसके साथ अगर कोई दल आता है, हम किसी दल के पास जाएंगे ये जरूरी नहीं है। हमारे नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को जो पार्टी या जो नेता अपनाकर हमारे साथ हाथ बढ़ाएंगे, बिहार के जो हित में होगा उसी के साथ हम जाएंगे। हमारे पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ गठबंधन की बात तो हर पार्टियां सोचेंगी, लेकिन हम जो बिहार के हित में होगा, जो बिहारियों के हित में होगा, हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे। उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेजस्वी जी के यहाँ गए थे। क्योंकि हर आयोजन में वो भी आते हैं, धार्मिक आयोजन होता है, पारिवारिक आयोजन होता है, उसमें वो लोग भी आते हैं, और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी बरखी के कार्यक्रम में, बड़े साहब के बरखी के कार्यक्रम में नहीं आए थे। नीतीश कुमार जी से जो जनता नाराज थी, अपनी नाराजगी उन्होंने दिखा दिया था कि उनकी सीटें आधा हो गई थी। इसके बावजूद वो फिर मुख्यमंत्री बन गए भाजपा के कृपा पर। और भाजपा से किन विषयों पर उनका गठबंधन टूटा आज तक हम लोग को समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि भाजपा से उनका गठबंधन क्यों टूटा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। मोकामा में बाबा चौहरमल की जयंती पर जो भीड़ उमड़ी, उस भीड़ ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा जो चुनाव आने वाला है उसमें चिराग पासवान का कितना ख्याति बढ़ेगा, और साथ ही साथ चिराग पासवान अब किस पार्टी के तरफ जाएंगे, किस पार्टी के साथ चिराग पासवान का मधुर संबंध है। हर पार्टी यह सोचने पर मजबूर हो गई इस बार कि वो भीड़ को देखकर कि आखिर चिराग पासवान इतना जल्द कैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में ही पहुंचे हैं, और यहाँ के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हुलास जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो हुलास जी, सबसे पहला आपका इंटरव्यू आज चल रहा है लाइव बिहार में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो रूपम जी, आपके माध्यम से, आपके लाइव बिहार के माध्यम से समस्त भारतवर्ष के जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मित्र साथी हैं उनको ईद मुबारक। और जैसा कि आपने कहा है, आपने खुद अपने कैमरों से वहाँ कुछ तस्वीरें भी ली होंगी, अपने वीडियो फुटेज भी लिए होंगे कि जो भीड़ बाबा चौहरमल के जयंती पर वहाँ मोकामा में आपने देखी है, तो एक वही नहीं, आप गया के संवाद को देखेंगे। गया में एक संवाद का कार्यक्रम, युवाओं का संवाद का कार्यक्रम हुआ था, और भी अनेकों कार्यक्रम रोज हमारे निरंतरता में हमारे पार्टी की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी कार्यक्रम में लगे रहते हैं बिहार में। और उनका स्पष्ट निर्देश भी है कि हमको बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए जमीनी स्तर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपने दल को, अपने संगठन को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के लोकसभा के हों तब या विधानसभा के हों तब, उसके लिए पार्टी मुस्तैद रहे। और उनका मानना है, उन्होंने बार बार ये कहा है कि बिहार में जो अराजक स्थिति है इसमें कभी भी बिहार में चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो गठबंधन बना है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ के और राजद के साथ गठबंधन किया, या कांग्रेस या और अन्य दलों के साथ उन्होंने जो गठबंधन बनाया है, ये सिद्धांतों का गठबंधन नहीं हुआ है। ये गठबंधन स्वार्थ का हुआ है कि हम कैसे कुर्सी पर बने रहें, हम कैसे मुख्यमंत्री बने रहें। तो जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है, कभी भी उसमें उठापटक हो सकता है और कभी भी बिखराव आ सकता है, और बिहार में हो सकता है कि पुनः चुनाव हो जाए। तो हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता हमेशा से हम लोग मान के चलते हैं कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं लगभग उसी साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाए। चुनाव का आप लोग पहले से ही ये कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो स्थिति बन रही है बिहार की, उस स्थिति में बिहार में हम लोगों को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने चाहिए। चलिए हुलास जी, एक चीज़ जो देखने को मिला, मोकामा की जो भीड़, उसने यह तो साफ कर दिया कि जब चिराग पासवान वहां पर पहुंचे, इतना लोगों का स्नेह, इतना प्यार उमड़ा उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद ही जैसे ही आपके सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे, उन्हें हुड आउट किया गया।
उसके 1 साल पहले अगर पशुपति पारस की हम बात करें तो वो भी वहाँ पर उस मेला में गए थे, उन्हें भी वहाँ से मतलब लोगों ने नकार दिया। कहीं न कहीं ये लोग मान लिए हैं कि दलितों के नेता चिराग पासवान ही यानी कि पिता का स्थान दे चुके हैं अब। देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक और पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास जी ने जिस विश्वास के साथ और जिस सोच के साथ पार्टी को बनाया उन्होंने, और उनको पूरे भारतवर्ष में चाहे दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, सबने अपना नेता माना। और जिन लोगों ने हमारे श्रद्धेय नेता को, रामविलास जी को नेता माना था, आज के डेट में वो सभी लोग, और उसमें एक बड़ा वर्ग और जुटा है जिसको हम जुआ कहते हैं। आज पूरे भारत, बिहार ही नहीं, बिहार प्रांत के बाहर भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है और हम लोग जाते हैं, हम लोगों ने देखा है कि चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के जुआ हो, हमारे नेता के प्रति उनका आकर्षण है, उनका लगाव है, और वो उम्मीद भरी नज़रों से हमारे नेता को देखते हैं। हमारे नेता भी जुआ हैं और जुआओं की एक बड़ी उम्मीद इनसे बंधी हुई है। तो जो स्थान हमारे श्रद्धेय संस्थापक जी को मिला था, उससे एक कदम आगे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बढ़ चुके हैं। आज के डेट में पूरे भारतवर्ष के युवाओं की उम्मीद बन चुके हैं। बिहार की उम्मीद तो है ही, क्योंकि बिहार को फर्स्ट बनाने की और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं। बिहार सरकार, जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार सरकार की अनेक नीतियाँ फेल हैं बिहार में। शराबबंदी कानून, जो शराबबंदी लगाया गया तो शराब की होम डिलीवरी होने लगी। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो शराब बिक्री में लग गए। शराब तस्करों से तालमेल बनाकर प्रशासन ने मोटे पैसे कमाए। दुगने दामों में शराबों को बेचा गया और इसे जहरीली शराब बनाने वाले भी उसमें आ गए, और जहरीली शराब से बहुत सारे जगहों पे घटनाएं घटी और बिहारियों की मौत हुई है। अगर उधर हम जाते हैं तो वो अलग ही एक मुद्दा हो जाता है, लेकिन हम अपने सवाल पे आते हैं कि अब चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला है तो क्या लग रहा है चिराग पासवान अब किस पार्टी की तरफ ज़्यादा वो नज़दीक होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो उपचुनाव के समय बीजेपी के तरफ से उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। इधर तेजस्वी यादव के साथ भी बहुत ही अच्छे उनके संबंध हैं, भाई मानते हैं। और फिर अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो आपने देखा ही कि किस तरह से इफ्तार पार्टी में भी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो क्या लग रहा है, एक तरफ महागठबंधन में एक से तो बहुत प्यार है और एक से टकरार है? नहीं, देखिए, बीजेपी इधर है। हमारे नेता का व्यक्तिगत संबंध सभी दलों के सभी नेताओं से मधुर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब रहा कि जिस परिवार से पारिवारिक आयोजनों में या किसी भी प्रयोजन में, चाहे लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, तो उस परिवार के सदस्य अगर उपस्थिति अपनी देते आए हों, और हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास जी से ही उनका एक अलग संबंध था, तो उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेजस्वी जी के यहाँ गए थे। क्योंकि हर आयोजन में वो भी आते हैं, धार्मिक आयोजन होता है, पारिवारिक आयोजन होता है, उसमें वो लोग भी आते हैं, और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे। तो इसको निजी संबंधों को राजनीति से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब दूसरी तरफ आपने कहा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किस पार्टी की तरफ जाएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो नहीं गए थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी बरखी के कार्यक्रम में, बड़े साहब के बरखी के कार्यक्रम में नहीं आए थे। जब अस्पताल में भर्ती थे, हमारे संस्थापक जब अस्पताल में भर्ती थे, तो उन्होंने हालचाल भी नहीं पूछा था, वो देखने तक नहीं गए थे। और वो आपके मीडिया के कैमरे के गवाह हैं कि आप लोगों ने जब पूछा कि भाई और सब नेता जा रहे हैं और लोगों ने उनसे बात किया है, आपको भी जाना चाहिए, तो कह गए हमको तो पता ही नहीं है। उनका ये टिप्पणी था, तो ये कैसे मान लिया जाए कि स्वर्गीय रामविलास जी अस्पताल में भर्ती थे और उनका वहाँ पे इलाज चल रहा था और गंभीर रूप से वो मतलब बीमार हो गए थे। और उस समय जब आप हालचाल नहीं लेते हैं और पूछने तक का आप फ़ोन पर भी आप हालचाल नहीं लेते हैं या मिलने नहीं जाते हैं, आप कहते हैं हमको पता ही नहीं है, तो व्यक्तिगत संबंधों को तो आप कहीं ना कहीं निर्वहन नहीं कर पाते। जनरली नीतीश कुमार जी से अगर कुछ पूछा जाता है तो वो सीधे यही कहते हैं कि आपको पता है, और यहाँ पर पता चल रहा है कि हमको पता नहीं है। हाँ, नहीं, आपने जो कहा है तो आप अनेक जगहों पे आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है कि हमको तो पता ही नहीं है। जैसे एक यात्रा पर निकले थे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक वाकया का जिक्र हम करते हैं आपको, और उस समय किसानों के साथ पुलिस ने बड़ी घटना कर दी। किसानों के घर में घुसकर
पुलिस ने लाठी डंडे से प्रहार किया, महिलाओं को पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया। और जब इस बाबत आप मीडिया के साथी उनसे पूछे कि बक्सर में ऐसी घटना घटी है, तो उन्होंने कहा हमको तो पता ही नहीं। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे गंभीर घटनाओं की भी जानकारी नहीं रहती है, ऐसा वो बोलते हैं। और ये हम लोग नहीं मानते हैं कि उनको जानकारी नहीं रहती है। एक बात तो आपसे साफ हो गई है कि चाहे जो भी हो जाए, नीतीश कुमार जी के साथ में तो चिराग पासवान नहीं जाने वाले हैं। देखिए, बिहार की जनता ने माइंडेड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिया था। हम लोग जब अकेले चुनाव लड़े थे तो आप लोगों ने देखा होगा, भले ही हम एक ही सीट जीत पाए हों, लेकिन हमको जो वोट परसेंटेज मिले वो सम्मानजनक थे। बहुत कम समय में हम लोगों ने निर्णय किया था अकेले चुनाव लड़ने का। उस समय हमारे दिवंगत नेता का निधन हो गया था और एक पुत्र का धर्म निभाते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कैंपेन किया था। हमारी सीटें हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी से जो जनता नाराज थी, अपनी नाराजगी उन्होंने दिखा दिया था कि उनकी सीटें आधा हो गई थी। तो उस चुनाव को आप देखेंगे तो उसमें नीतीश कुमार जी की सीटें आधा हो गई थी। इसके बावजूद वो फिर मुख्यमंत्री बन गए भाजपा के कृपा पर। और भाजपा से किन विषयों पर उनका गठबंधन टूटा, आज तक हम लोग को समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि भाजपा से उनका गठबंधन क्यों टूटा। जब भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो भाजपा से उनका गठबंधन क्यों टूटा? इसलिए टूटा होगा कि अपने तरीके से काम करना चाहते होंगे, भाजपा के लोग नहीं मानते होंगे, तो फिर उधर भी उन्होंने गठबंधन बनाया। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम कैसे बने रहें, ये चिंता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को है। अगर तेजस्वी यादव अपने भाई को बुलाना चाहें अपने तरफ तो क्या होगा? देखिए, अब अपने तरफ बुलाना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ये तो तेजस्वी जी की अपनी सोच होगी। हमारे नेता का और हमारे पार्टी का एक नीति बहुत ही स्पष्ट है कि हम बिहार को फर्स्ट करने की और बिहारियों को फर्स्ट करने की जो हमारा विजन है, जो मेरा सिद्धांत है, उसके साथ अगर कोई दल आता है, हम किसी दल के पास जाएंगे ये जरूरी नहीं है। हमारे नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को जो पार्टी या जो नेता अपनाकर हमारे साथ हाथ बढ़ाएंगे, बिहार के जो हित में होगा उसी के साथ हम जाएंगे। क्या लग रहा है बीजेपी कितने नंबर पर आएगी आप लोगों की नीतियों को स्वीकारने में? अब देखिए, जब बिहार में समर्थन भी आप लोग, बिहार में जब उपचुनाव हो रहे थे तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिखित रूप से समर्थन मांगा था हमारे नेता से, हमारी पार्टी से, और हम लोगों ने समर्थन दिया, सिद्धांतों के आधार पर दिया कि जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन की जो फेल्योर नीतियां उसका हम विरोध कर रहे हैं, तो जब एक तरफ हम विरोध कर रहे हैं तो दूसरे तरफ हमको समर्थन देना है, चूँकि वो भी उनके विरोध खड़े हैं। तो हमने राजनीतिक रूप से और मांगने पर हमने उस समय उपचुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन चुनाव के समय जब नज़दीक आएंगे तो गठबंधन की बात होगी और गठबंधन उसी दल से, उसी पार्टी से होगी जो हमारे सिद्धांतों के साथ समझौता करेगी। हुला जी, क्या इतने दिनों में कभी भी गठबंधन की बातें नहीं हुई? क्या बीजेपी की तरफ से कभी आप लोगों को बुलावा नहीं भेजा गया कि हाँ हम लोग के साथ गठबंधन कीजिए? नहीं, बातें तो निश्चित रूप से, जब आप राजनीति में हैं और आप निरंतरता में बिहार के लिए काम कर रहे हैं और बिहार में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, आप सब भी स्वीकारते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है। और यूं कहे तो बिहार में अगर लोकप्रियता की बात करें तो सभी नेताओं से ऊपर उठकर आए हैं और बिहार की जनता और युवा उनसे बड़ा उम्मीद रखे हुए हैं। ऐसे में कोई भी दल, कोई भी पार्टी चाहेगी कि उनके साथ गठबंधन हो। हमारे पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ गठबंधन की बात तो हर पार्टियां सोचेंगी, लेकिन हम जो बिहार के हित में होगा, जो बिहारियों के हित में होगा, हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि आपने देखा ही कि इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है चिराग पासवान की, तो हर पार्टी कि यही कोशिश है कि वो चिराग पासवान के तरफ पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान बस एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जब चुनाव आएगा उस समय हम बताएंगे, उस समय अपना स्टैंड लेंगे कि हम किनके तरफ जाएंगे और जो हमारे विज़न को जो एक्सेप्ट करेंगे हम उन्हीं के तरफ जाएंगे। चलिए, इसी मुद्दे पर हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जो इधर जो भीड़ जो देखने की के लिए मिल रही है, जो लोकप्रियता देखने को मिल रही है चिराग पासवान के प्रति, आखिर वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।